वो वाकया कि एक आदमी को अपनी बीवी के ऊपर बड़ा शक हो गया था। ऑफिस जाता था, शाम को आता था, उसको शक हो गया कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है। तो एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे शक है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती हो। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बीवी पर लांछन। कहा नहीं, तुम किसी से नहीं मिलती हो? कहा नहीं। तो चलो इस पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक देवी है, देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी से नहीं मिलती हूं। अच्छा, उस देवी के बारे में अकीदा यह था कि अगर झूठी कोई कसम खाता था उसका पूरा खानदान मर जाएगा। तो अब ये कसम कैसे खाए? उसका अकीदा था कि मर जाएं। तो उसने कहा देखिए आज मैंने घर में बहुत काम किया है, आपको सबूत ही चाहिए ना देवी की कसम, तो ऐसा करिए कल चलेंगे, आज छोड़ दीजिए। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं कल देवी पर हाथ रखकर कसम खाना पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। ये चला गया ऑफिस और ये चली गई उसी आदमी के पास जिससे इसका कॉन्टेक्ट था। उससे कहने लगी हमारी चोरी पकड़ी गई, अब कसम तो खाना ही पड़ेगी। ऐसा करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि झूठी कसम खाऊं। तो कहा अब क्या हो? ऐसा करो कि कल पहाड़ी के नीचे अपना गधा लेके आ जाना, और मैं ये कहूँगी पहाड़ी बहुत ऊपर है, आप इस गधे को किराए पे कर लीजिए और गधे वाला मुझे वहाँ तक ले जाएगा, बाकी मामला मैं संभाल लूँगी। उसका बॉयफ्रेंड दूसरे दिन गधा लेकर पहुँच गया। इसका आदमी इसको लेके जा रहा है पहाड़ी पर, पहाड़ी के नीचे ही गधा वाला खड़ा था। कहने लगी इतनी ऊपर पहाड़ी पर मैं कैसे चढ़ूँगी? सब लोग जाते हैं सवारी से, क्या आप मेरे लिए इस गधे को किराए पर नहीं कर सकते हैं? इसको उजरत दे देना, किराया दे देना। उसने कहा क्यों नहीं। गधे वाले से बात की, वो तो कम में भी तैयार हो गया, उसको तो ले जाना था, न भी मिलता तब भी। कहा बैठो बैठो। वो साड़ी पहन कर गई जानबूझकर, और गधे वाला गधा लेके चलने लगा, और ये गधे पे बैठी हुई है। और जैसी पहाड़ी पे पूरी चढ़ी और देवी की आने वाली हुई मूर्ति, वैसे ही ये गधे से जानबूझकर गिर गई। ये औरत गधे से जानबूझकर गिर गई, और गिरते हुए इसने अपनी साड़ी पूरी यहाँ तक उठा ली, ऐसे शर्मगाह पूरी खोल दी, अंदर कुछ भी नहीं पहने थी, साड़ी लेके ऐसे उठा के गिरा के ऐसे गिर गई। आ मैं मरी, और पूरी शर्मगाह उसकी खुल गई। उसका शौहर जल्दी से आया है, साड़ी उस शौहर ने नीचे की, उसके पति ने, है गधे वाले मारेंगे थप्पड़ कमियां, देख के नहीं चलता है। उसने कहा सॉरी भाई गलती हो गई, मैं क्या करूं, ये सही से बैठी हुई नहीं थी। बस उसको इतना ही करना था। इसने देवी पर हाथ रखकर कसम खा ली कि मैं इस देवी माँ पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा आज तक। आज तक मेरी शर्मगाह को आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। उसने सोचा गिरते हुए आज इसने देख लिया, इसलिए बोल रही है। ठीक है, उसको भी यकीन हो गया, इसकी भी कसम हो गई, काम भी हो गया, ऑफिस में उसका जाना आना रहा, इसका घर में आना जाना रहा। औरतें कितनी माहिर होती हैं, आज सीख लो। ये सोच रही होंगी बैठी हुई कि मौलवी तो हमारे बाहर जाने के रास्ते बंद कर रहा है, करूँगा। तुम हमें बद्दुआ दो, हमें तुम्हारी बद्दुआ से डर नहीं लगता। आज जो समाज में ये जो हालात हो रहे हैं रेप के और इनकाउंटर तक नौबत पहुंच रही है, ये तुम्हारी बेपर्दगी का वो वाहिद नतीजा है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर चलाने का नतीजा है। आज यहां तक नौबतें पहुंच रही हैं। एक और औरत थी, आदमी ने शादी कर ली, अल्लाह मेरी जल्दी शादी करा दो, सीधा सादा था बेचारा, शादी कर ली। अल्लाह मुझे जल्दी बेटा दे दे, मुझे बेटा देगा मैं मौलवी बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा। अल्लाह ने 3 ही महीने में बेटा दे दिया। खुश है अल्लाह मेरी, सुन ली। बाहर निकला, लोगों ने कहा पागल है, सुन ली। क्या सुन ली? 3 महीने में भी कोई बच्चा पैदा होता है? अरे मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह से। अरे दुआ मांगी थी अल्लाह से तो क्या मतलब? अब दुआ मांगो अल्लाह मेरे बेटे को जवान कर दे तो कल ही कर देगा क्या? तो क्या हुआ? कहा तुम्हारी बीवी ने 3 महीने में बच्चा पैदा किया। 3 महीने में होता ही नहीं है, 9 महीने में बच्चा होता है। अच्छा 9 महीने में होता है?
गया अपनी बीवी के पास, उतारी चप्पल, मारा 2-3। वो कहती क्यों मार रहे हैं, क्या बात है, गलती तो बताओ। क्या गलती है कि बच्चा 9 महीने में होता, तूने 3 महीने में क्यों पैदा किया, तू बच्चा लगे। उसने कहा अल्लाह तूने मुझे कैसा आदमी दे दिया, ये तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता है, इसको तो मैथ ही नहीं आती है, ये 9 महीने को 3 महीना बोल रहा है। वो कहता 9 महीने में हुआ है। का बीवी कह रही 9 महीने में, गांव वाले कह रहे हैं, मोहल्ले वाले 3 महीने में, अल्लाह मैं किसकी मानूं। बीवी बोलती तो हिसाब क्यों नहीं जोड़ लेते हो। का जुड़ा हिसाब कैसे हुआ 9 महीने में। तो कहा कि बताओ मेरी शादी तुमसे हुई, मेरी शादी तुमसे हुई, उसको कितना महीना हुआ। का 3। का और तुम्हारी शादी मुझसे हुई, उसको कितना महीना हुआ। का 3। का 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, 3 कितना हुआ। का 6। का बच्चा कितने महीने के बाद हुआ। का 3। का 6 और 3 कितना हुआ। का 9। का देखो हुआ ना 9 महीने के बाद बच्चा। आदमी कहता हाँ यार बात तो ठीक है, 3 महीना मेरी शादी का, 3 तेरी शादी का, 3 6, 3 महीने बाद बच्चा 9। अरे मरने दो कमीनों को, अल्लाह ने जल्दी दे दिया इसलिए कर रहे हैं, मरने दो। नहीं बीबी तुम ठीक हो, रखो फिर ऐसी बीवी, आज़ादी दोगे और तो यही सब दिन देखना पड़ेंगे, यही सब दिन। आपकी बीवियां भी आपको पहाड़े पढ़ाएंगी। जा रही सहेली के पास, ये पता लगाओ सहेली के पास जा रही है कि सहेला के पास जा रही है, ये पता आप लगाओ अपनी बेटियों पर। ओफो आ गया यार, तसव्वुर करो हजरत मरियम जिन्होंने आगे चलकर बगैर शौहर के ईसा को पैदा किया। ये मरियम मस्जिद के मेहराब में बैठी हुई, ज़करिया इनकी किफालत कर रहे हैं, इनकी परवरिश कर रहे हैं। और कहां बड़ी हुई, मस्जिद के मेहराब के अंदर। हजरत ज़करिया एक दिन मरियम से मिलने मेहराब में आते हैं, मस्जिद के अंदर आते हैं, तो मरियम के पास ऐसे फल देके जिसका मौसम नहीं है। भाई सेब का मौसम में सेब आता है, हर चीज का एक मौसम होता है। आम के मौसम में आम का मौसम नहीं। हजरत ज़करिया देख रहे हैं कि इस फल का तो मौसम नहीं है, लेकिन मरियम के पास ये फल आ गए हैं। फौरन गिलास ले ली, अन्ना लके हाजा, आए मरियम यहां कौन आता है कौन जाता है, ये तेरे पास फल कहां से आए। आए मरियम इस फल का मौसम नहीं है, बेमौसम फल तेरे पास कौन ला रहा है, ये किसने दिए। मेरे कौम के जवानों सुनो, 80-80 साल के बुजुर्गों सुनो, जिनके पास 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटी 5 बेटी 6 बेटियां, सुनो जिनके घरों में बेटियां, और अगर तुम उनके बाप हो तो सुनो, उस औरत से सवाल किया जा रहा है जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने आपसे किया है, जिसके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ने किया है। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने मरियम को पाक साफ करार दिया, लेकिन ऐसी नेक औरत से भी पूछताछ हो रही है, ऐसी नेक और शरीफ औरत से भी उसका सरपरस्त, उसका गार्जियन सवाल कर रहा है, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए। तुम अपनी बेटी से सवाल कर सकते हो, मैंने तो तुझे मोबाइल नहीं दिलाया, ये तेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल कहां से आया। मैंने तो इसमें 399 का जो अब 444 का हो चुका है, ये रिचार्ज कूपन मैंने नहीं डलवाया था, ये तेरे मोबाइल में कहां से आया है। मेरे और तेरे भाइयों के नंबर मोबाइल में थे, ये राकेश, सुरेश, ये अमजद, ये अकरम, ये शमशुद्दीन, ये इकरामुद्दीन, इनके नंबर तेरे मोबाइल में कहां से आए। ये व्हाट्सएप को मैंने लोड करके नहीं दिया, तू व्हाट्सएप चलाती है, किससे बातें करती है, फेसबुक पर अपनी आईडी बनाई हुई है, ये किससे बातें करती है। मेरे भाइयों, ये आपकी बाप होने की हैसियत से जिम्मेदारी बनती है, कभी आपने अपनी बेटी की क्लास ली। तुम घर से 3 किताबें लेके निकली थी, घर में वापस आई हो तो ये किताब तुमने किससे
किससे ली है? पापा काम छूट गया था स्कूल का। ठीक है काम करो, लेकिन ये तुमने किससे ली है? अपने एक दोस्त से ले ली। किसी लड़की से क्यों नहीं ली? दोस्ती की किताब क्यों ली है? लड़के से क्यों मांगी है? ये सवाल आपको कभी किया है आपने अपनी बेटियों से? सुनो, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए कितने भी भरोसे के लायक हो, लेकिन हजरत मरियम से ज्यादा पाक दामन नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है तो हम अपनी बेटियों की क्लास क्यों न ले? मरियम की आंखों में आंसू आ गए, अपने गार्जियन से बोलती है, आपका ये सवाल कि ये नेमतें कहां से आई? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। आए मेरे गार्जियन, में आप ही की बेटी हूं, आप ही की सरपरस्ती में पली हूं, आपके संस्कार मुझे मिले, आपकी नेक स्वभाव में मैं रही हूं, मैं गलत कदम नहीं उठा सकती। आए ज़करिया, आए मेरे गार्जियन, ये सारी नेमतें मेरे पास अल्लाह के पास से आई है, गैब से आई है, जन्नत से आई है, कोई फरिश्ता लाया है, किसी ने हमें दी नहीं है। मैं आपका मुंह कभी काला नहीं होने दूंगी। ये मरियम जवाब दे रही हैं। क्या आपकी बेटियां ये जवाब दे सकती हैं आपको कि अब्बू या पापा मैं आपका मुंह काला नहीं होने दूंगी, शर्मिंदगी आपको नहीं होने दूंगी? हमारी बेटियों के पास ये जवाब नहीं है। ये हिसाब किताब हमें खुद करना है, अपनी बेटियों की जिम्मेदारी। ये बाहर टहल रही हैं, टहल कैसे रही हैं? आपका यहाँ बैठना मौलाना जर्जीस के जबान से निकलने वाली कुरान और हदीस का सुनना यहाँ इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी आपका यह था कि आपकी बहन, आपकी बेटी जलेबी कैसे खरीद रही है, चूड़ी कैसे खरीद रही है। आपका जरूरी यह था कि आप अपनी बेटी को पकड़ के लाते और जलसेगाह में औरतों के पिंडा में बिठाते और बाहर नहीं घूमने देते, आपको सवाब मिलता। जर्जीस की तकरीर सुन ली और बेटी आपकी घूमती रही, आपकी नेकी आपके मुंह पे मार दी गई है और बेटी के घूमने का अजाब आपके मुंह पर, आपके ऊपर और डाल दिया गया है। यह एहसास है आपको? मौलाना बड़ी सख्त तकरीर हो रही है, होगी सख्त। होम्योपैथिक दवा से अब इलाज नहीं हो रहा, ऑपरेशन करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। सीता जी ने को भगा के ले गया रावण है, तो सीता जी का चेहरा उनके छोटे भाई राम ने, लक्ष्मण ने नहीं देखा था। नथुनी मिली, कहा मैं नहीं पहचानता, मेरी भाभी सीता नाक में पहनती थी, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। भाभी का, हिंदू धर्म में भी देवर और भाभी का पर्दा है। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई, और सुनो, नबी के पास एक औरत आई और आकर कहती है, अल्लाह के रसूल मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हूँ। सुन लो, ऐसा वाक़या शायद आपने न सुना हो, सुन लो, आज तुम्हें पर्दा बताऊं, औरत का पर्दा इस्लाम में क्या है। एक औरत अल्लाह के रसूल से कहती है, अल्लाह के रसूल मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हूँ। आपने कहा जा सकती हो। कहा अल्लाह के रसूल मैं बहुत नीचा चादर, चेहरा छिपाकर, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहनकर और चादर लंबी पहनकर, ज़मीन से घिसटती हुई चादर, यानी ज़मीन से कुछुलती हुई चादर, इतनी लंबी चादर मैं पहनती हूँ कि ज़मीन से मिट्टी को छुलती है, मैं इतनी लंबी चादर पहनकर जाती हूँ। आपने कहा बीबी चादर इतनी ही लंबी होनी चाहिए। कहा अल्लाह के रसूल कभी कभी रास्ते में गंदगी पड़ी होती है, पेशाब और पायखाना पड़ा होता है। सुनो, कभी कभी रास्ते में पेशाब और पायखाना पड़ा होता है। अरे अल्लाह के रसूल क्या मैं पेशाब और पायखाने को क्रॉस करने के लिए ये पड़ा है, मैं उसको फांदना चाहती हूँ, क्रॉस करना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसे ही निकलूँगी तो चादर में लैट्रीन या पेशाब पायखाना लग जाएगा, तो क्या मैं थोड़ी सी चादर ऊपर करके यहाँ तक, इतनी ऐसे, उसने इशारा किया, इतनी चादर में उठा लूँ, यहाँ तक कर लूँ और गंदगी को क्रॉस करके आगे निकल जाऊँ और फिर चादर को छोड़ दूँ, तो क्या मेरे लिए ये जायज़ है? अल्लाह के रसूल ने कहा तुम चादर क्यों उठाओगी, ज़मीन पर लग रही है, लगने दो।
तुम दाएं से निकल जाओ, तुम थोड़ा सा बाएं हो जाओ, पूरी सड़क चौड़ी होती है। कहा अल्लाह के रसूल गलियों से गुजरना पड़ता है, गलियां तंग होती हैं, और दाएं से गुजरूं तो इधर मर्द बैठे होते हैं, बाएं से अगर गुजरूं तो उधर भी मर्द बैठे हुए होते हैं। मैं नहीं चाहती हूं कि मर्दों के पास से गुजरूं, मैं उसी लैट्रीन उसी गंदगी को क्रॉस करके आगे बढ़ सकती हूं, लेकिन चादर को थोड़ा सा उठा लूं तो। आपने कहा बीबी अगर दाएं मर्द बैठे हों और बाएं भी मर्द हों तो तुम उसी लैट्रीन के ऊपर से गुजर जाओ और चादर को मत उठाओ। अरे गंदगी पड़ी है लेकिन चादर को उठाने की इजाज़त नहीं। उसने कहा अल्लाह के रसूल अगर चादर नहीं उठाऊंगी तो पेशाब व पायखाना उस चादर में लग जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते मेरी आपने फरमाया बीबी मोहतरमा खातून, अय अल्लाह की बंदी, पेशाब व पायखाना तेरी चादर में लग जाता है तो लग जाने दे, अगर लग जाए तो लग जाने दे। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं उसी चादर को ओढ़कर मस्जिद में नमाज पढ़ती हूँ, मैं मस्जिद में जाकर भी उस चादर को उतारती नहीं हूँ, मैं उसी चादर में नमाज पढ़ती हूँ। अगर पेशाब व पायखाना उस चादर में लग जाएगा तो वो चादर गंदी नापाक हो जाएगी, फिर मैं उस चादर को ओढ़कर नमाज कैसे पढ़ूंगी। अल्लाह के नबी फरमाते बीबी तेरी चादर नापाक नहीं होगी, बीबी तेरी चादर नापाक नहीं होगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल गंदगी लग जाती है और आप कह रहे हैं नापाक नहीं होगी। फरमाया बीबी इसलिए नापाक नहीं होगी कि जब तू उस चादर के ऊपर से गुजरे, उस चादर को पहनकर गुजरेगी और लैट्रीन के ऊपर से गुजरेगी तो लैट्रीन तेरी चादर को गंदा जरूर करेगी, खराब करेगी, लेकिन चादर तो जमीन ही पर पड़ी हुई है। जब वो तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी से रगड़ रगड़ कर वो लैट्रीन हट जाएगी और जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। तुम उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ लेना, लेकिन चादर को टखनों के बराबर भी मत उठाना। इस हदीस की रोशनी में हम अपने समाज का जायजा लें, हम अपनी औरतों के पर्दे का जायजा लें, अपनी बेटियों के पर्दे का जायजा लें और फिर सोचें कि क्या है।